अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफा और हेल्थ। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो मौत का मंजर किताब से ली गई है। ये हकीकत है इस जिंदगी की, तुम लोगों पर अल्लाह ताला शाना रहम करे। अपनी गफलत से होशियार हो जाओ, अपनी नींद से जाग उठो, इससे पहले कि ये शोर हो जाए फलां शख्स बीमार हो गया, मायूसी की हालत है, कोई अच्छा हकीम बताओ, किसी अच्छे डॉक्टर को लाओ। फिर तुम्हारे लिए हकीम और डॉक्टर बार बार बुलाए जाएं और जिंदगी की उम्मीद ना दिलाई जाए। फिर ये आवाज आने लगे कि उसने वसीयतें शुरू कर दी। ए लो, उसकी तो जुबान भी भारी हो गई, अब तो आवाज भी अच्छी नहीं निकलती, अब तो वो किसी को पहचानता भी नहीं। लंबे लंबे सांस भी आने लगे, तरह भर गई, पलकें भी झुकने लगी। इस वक्त तुझे आखिरत के अहवाल महसूस होने लगे, लेकिन जुबान ततला गई, अब कोई बात कह भी नहीं सकता। भाई बंद रिश्तेदार घरे रो रहे हैं, कहीं बेटा सामने आता है, भाई सामने आता है, बीवी सामने आती है, मगर जुबान कुछ नहीं बोलती। इतने में बदन के अज़्ज़ा से रूह निकलना शुरू हो जाती है और आखिर वो तो निकल कर आसमान पर चली जाती है। अजीजों अकारिब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अयादत करने वाले रो धोकर चुप हो जाते हैं, दुश्मन खुशियां मनाते हैं, अजीज रिश्तेदार माल बांटने में लग जाते हैं और मरने वाला अपने अमान में फंस जाता है। ये हकीकत है इस जिंदगी की। इसी के साथ अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। कुछ नहीं बोलती, इतने में बदन के अज़्ज़ा से रूह निकलना शुरू हो जाती है और आखिर वो तो निकलकर आसमान पर चली जाती है। अजीजों अकारिब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अयादत करने वाले रो धोकर चुप हो जाते हैं, दुश्मन खुशियां मनाते हैं, अजीज रिश्तेदार माल बांटने में लग जाते हैं और मरने वाला अपने अमान में फंस जाता है। ये हकीकत है इस जिंदगी की। इसी के साथ अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। जाते हैं और मरने वाला अपने अमान में फंस जाता है। ये हकीकत है इस जिंदगी की। इसी के साथ अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।